Good morning to all of you once again in the accountancy class. Yesterday our chapter 10 was in progress, that is GST. ये GST वाला टॉपिक हमारा जो है वो चल रहा था, तो हम जो है इसमें आगे करते हैं। तो आपका जो पेज नंबर है 10.17 के ऊपर देखो, एडजस्टमेंट ऑफ IGST, CGST एंड SGST, इससे रिलेटेड आपकी जो है ये एंट्रीज हैं अपने पास में। तो हम पहले इनको एडजस्ट करना सीखेंगे और उसके बाद में आगे जो क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे, ठीक है। तो ये करके आपका जो IGST है वो आपका इंटरस्टेट के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो है वहाँ पर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है तो पैसा पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और वहाँ पर आपका ये दे रखा कि CGST 6%, SGST 6%, तो IGST अपने आप ही 12% हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ करके एक हो जाएगा। और फिर उसमें से जो है हर बार जो है स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से कुछ पोर्शन फिक्स गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो उनको मिलता रहता है। तो अगर आपका यहाँ पर हम देखें तो पहले एक आपके पास में था कि 1 Feb 2019, उससे पहले हम ट्रांजेक्शन को थोड़ी तरीके से करते थे, और अभी 2019 के बाद में आपका जो है अभी जो IGST आउटपुट है और IGST इनपुट है, उनमें जो डिफरेंस आता है उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम ये करते थे कि आपका जो मान लो हमने IGST इकट्ठा किया था, मीन्स वी कलेक्टेड, तो कलेक्टेड होता आउटपुट हो गया, तो हमारे पास में हुआ था आउटपुट IGST, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता सीधा ही। आउटपुट IGST है, तो ये मान लो आपके पास में दे रखा था, वो दे रखा था 12 लाख ना 12,000, ठीक है। और इनपुट IGST वो भी आपका 12,000 ही था, तो ये तो आपका आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट हो गया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर हम ये कहते हैं कि आउटपुट जो है वो हमारे पास में 12,000 की बजाय 20,000 है, ठीक है, यानी हमने इकट्ठा किया 20,000 और इनपुट हमारा 12,000 ही है, तो ये तो पूरा मेकअप नहीं हुआ, क्योंकि हमने कलेक्शन जो है वो 20,000 कर रखा है, जब हमने पेमेंट 12,000 किया है तो 8,000 हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, 8,000 इज विद अस। तो अब ये 8,000 हम कैसे करें, एक नंबर प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमने ये एंट्री की कि आउटपुट IGST वो अब 12,000 है, ठीक है, और इनपुट IGST वो आप कैसे मान लो कि 18,000 है, तो यहाँ पर भी एडजस्ट नहीं हुआ। तो एक कंडीशन ये हो गई, तो आपके दो कंडीशन हो गई। एक कंडीशन में तो अगर आपका IGST कलेक्शन ज़्यादा हुआ है उसमें इन दैट केस व्हाट वी विल डू, और सेकंड में करके अगर आपका इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट यानी कलेक्शन आपका कम है, तो उस हालत में क्या करेंगे। तो दोनों कंडीशन में देखें तो उससे रिलेटेड जो है वो आपकी कुछ एंट्रीज हैं वो हम करेंगे। तो आप इसके लिए सीधा जो एंट्रीज बताने के बजाय आप रिलेशन नंबर 6 पे आ जाओ, यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके सामने। तो रिलेशन 6 में है इंटरस्टेट, यानी दो स्टेट के बीच में है, तो नेचुरली IGST लगेगा। इफ इट वाज इंट्रास्टेट देन CGST एंड SGST। तो यहाँ पर क्या रखे पास entries in the books of Mr. Gopal, assuming that CGST 6% and SGST 6%। तो आप ये कहेंगे जब आप बातें तो कर रहे हैं IGST की और रेट आप बता रहे हैं CGST का और SGST का, तो भैया दोनों हैं कि अगर आपका CGST और SGST रेट देगा 6 तो IGST दोनों को जोड़ के 12% हो जाएगा, तो आपका जो वो 12% बन जाता है, तो आप उसका 12% लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें पहली एंट्री आपके पास में है Gopal purchased goods 1,50,000 from outside the state and made payment by check। गोपाल ने परचेजिंग की है वो 1,50,000 की, तो नेचुरली गोपाल ने परचेजिंग की तो IGST पे करना पड़ा होगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट 1,50,000,
ठीक है। तो नेचुरली हमने इनपुट IGST दिया होगा। इनपुट IGST आपके पास कितना होगा, इसके ऊपर 15% ना 12% सॉरी, तो 18,000 हो गया। और हमने सारी पेमेंट कर दी, तो टू बैंक अकाउंट, और ये आपके पास में 1,68,000, 1,68,000 ये आपके पास में बन गया। तो यहाँ पर जो है आपका एज IGST लगा और 6 और 6 12% हो गया, 150 पे 12% आपका 18,000 बनता है। नेक्स्ट पे आइए, ही सोल्ड गुड्स रुपीज 1 लाख आउटसाइड द स्टेट। अब अगर हमने आउटसाइड द स्टेट किया है तो इसका हमने इकट्ठा किया, पैसा आया होगा हमारे पास, तो उधार पे है और अमाउंट आपके पास है 1 लाख का। हमने माल बेचा तो नाम नहीं है तो डेटर मान ले, तो डेटर अकाउंट या डेटर डेबिट अकाउंट में ना लिखो चाहे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है ये, डेटर डेबिट, और ये हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट आपकी हुई 1 लाख की, आपकी सेल थी 1 लाख की। नेचुरली यू कलेक्ट द IGST, सेल करेंगे तो पैसा IGST लेंगे, तो टू इन आउटपुट IGST, तो इसके ऊपर आपका 12% हो जाएगा, क्योंकि हिंट ऊपर जो है 6 का है। तो आपका डेटर हो गया 1,12,000, 1,12,000। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका इनपुट IGST 18 है, यहाँ पर इनपुट IGST 12 है, 6,000 का डिफरेंस यहाँ पर, यानी हमने पे तो कर दिया ज़्यादा और अभी कलेक्ट हमने अब तक कम किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आइए। नेक्स्ट में कि ही सोल्ड गुड्स 18,000 लोकली ऑन क्रेडिट, उसने लोकली बेचा है माल 1,80,000 का, इसका आपका CGST और SGST इसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी नाम नहीं है, तो नाम नहीं तो आपके पास डेटर अकाउंट डेटर डेबिट टू सेल्स हमने किया 1,80,000 का, मैं देख लेता हूँ 180 होगा शायद, ये आपका जो 180 का, इस पे आप लगाओगे 6% टू आउटपुट CGST हमने कलेक्ट किया, तो ये जाएगा 10,800, 6% से है, और टू आउटपुट SGST ये आपका 10,800। तो हमारा जो डेटर बन गया, इन दोनों को जोड़ लो तो 2,01,000 और बनेगा ये 600, 2,01,600 बना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर IGST की एंट्री की थी, यहाँ पर भी IGST की एंट्री की है, और यहाँ पर हमने किया है एंट्री CGST एंड SGST। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जी। पेड टेलीफोन बिल 5,000 बाय चेक, हमने टेलीफोन बिल जो है वो चेक से पे किया 5,000 का, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, तो हमारी एंट्री बनेगी टेलीफोन बिल एक्सपेंस डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 5,000 हमें पे करना पड़ा, तो इनपुट लगेगा इस पर। हम ये मान के चलते हैं कि ये लोकल ही है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन बिल तो लोकल ही होते हैं। तो इनपुट CGST ये आपके पास में जाएगा 6% से 300, और इनपुट SGST ये भी आपके पास में गया जी 300, और टू बैंक से हमने पेमेंट कर दी, ये हो जाएगा 5,600। और देखो यहाँ पर भी CGST और SGST है, IGST तो केवल यहाँ पर और यहाँ पर 2 ही जगह है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि ही परचेज एयर कंडीशनर फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। 25,000 का जो है हमने एयर कंडीशनर खरीदा, तो ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, ऑफिस इक्विपमेंट हो गया, तो हमारी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 25,000। नेचुरली ने पे किया तो इनपुट होगा,
तो इनपुट CGST ये हो जाएगा 6% से 1500। इनपुट SGST ये आपका हो जाएगा 1500। और टू बैंक हमने इसकी चेक से पेमेंट कर दी तो ये हो जाएगा आपका 28,000। यह बन गया जी 28,000। नेक्स्ट में कराइए पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST। ये पॉइंट सबसे लास्ट है कि आपने जो है GST की पेमेंट कर दी, एडजस्ट कर दिया। तो GST में आपके पास फर्स्ट 2 एंट्रीज में है इनपुट IGST, आउटपुट IGST। इनपुट तो आपका 18 था, यानी आपने GST जो 18,000 रुपये पे कर रखा है, बाकी अभी आपके पास अमाउंट बच गया। तो पहले तो आउटपुट GST से इनपुट GST खत्म कर दो। आउटपुट GST 12,000 है तो उसको डेबिट कर दो, तो ये हो जाएगा आउटपुट IGST डेबिट। ये 12,000 है, ये आपने लिया 12,000, ठीक है, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो इकट्ठा किया था वो 12,000 इकट्ठा किया था। आपने पे किया, वो आपने पे किया जी 18,000। तो अभी आपने कलेक्ट किया, उसमें से पेड जो घटाएंगे तो 12 ही घट सकते हैं, ज़्यादा नहीं घट सकते। तो आप कर दोगे टू इनपुट IGST, इनपुट IGST आपने इसमें से कम कर दिया 12,000। तो पहली एंट्री तो आपकी इससे रिलेटेड ये हो गई कि आप जो है 12,000 को आपसे 18,000 के सामने 12,000 को हमने जीरो कर दिया। अभी यहाँ पर भी हमारा 6,000 हमने ज़्यादा पे कर रखा है, हमने भी 6,000 ज़्यादा पे कर रखा है। ज़्यादा पे कर रखा है तो हमने ज़्यादा पे कर दिया। उधर हमारा देखें तो आपका CGST SGST ये भी पड़ा है। अब यहाँ पर हमने पे किया तो उसका वो पेमेंट है, अदरवाइज तो हमारे इनकम है, मतलब हमें मिला हुआ है, उसको हम कैसे एडजस्ट करें? तो उसमें हम करें कि आउटपुट CGST है, आउटपुट CGST जो है वो आप इकट्ठा करके देखो। आउटपुट CGST आपके पास में कितना है? तो आउटपुट CGST आपके पास में 10,800 तो एक है, और उसका आउटपुट CGST जो है, सॉरी आउटपुट CGST सॉरी वो 300 और 1,500 1,800 हो गया। और इनपुट SGST जो है 300 और 15 1,800 हो गया, ठीक है। तो आपके पास में टोटल जो बनता है वो आपके पास में बना जी, एक मिनट में थोड़ा सा देख लूँ दोबारा से कि आपका बैलेंस जो 6,000 ऊपर बचा था तो उसको राइट ऑफ करना है। तो किससे राइट ऑफ करेंगे? तो टोटल आउटपुट CGST 10,800 और लेस में आपका EM कर लेंगे। तो हम दोबारा देखो इस बात को। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें हमने एडजस्ट कर दी, यहाँ पर हमारा 6,000 बचा हुआ है, यानी हमने 6,000 को हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। ये हमारा अमाउंट क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखें आउटपुट CGST हमने इकट्ठा कर रखा है, तो आउटपुट CGST हमारे पास में कितना है? तो आउटपुट CGST हम ये ले लेते हैं, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। तो CGST हमारे पास यहाँ पर कितना था आउटपुट का? वो था 10,800, 10,800। इसका भी 10,800 ही होगा, तो 10,800, ठीक है जी। इस बात को नोट कर लो। अब आपके पास जो CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट से बिलोंग करता है। तो आपने जो आउटपुट जो इकट्ठा कर रखा है वो देखो, उधर आउटपुट जो CGST है वो 10,800 हमारी जेब में है। हमारे 6,000 हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को फालतू पे कर रखा है, तो वहाँ से निकाल लें। तो वहाँ से निकाल लें तो आपके पास जो एंट्री बनेगी वो आपके पास एंट्री बनेगी CGST आउटपुट CGST, इन अमाउंट को ले लो। आउटपुट CGST डेबिट 10,800, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये आपने पे कर कलेक्ट कर रखा है, ये आपने ज़्यादा पे कर रखा है। 6,000 यहाँ से घटा लो तो ये हो जाएगा टू इनपुट IGST, ये हो गया 6,000, ठीक है। तो आपका कितना बच गया? अभी आपके अभी बच गया 4,800, ठीक है।
4800 हो गया। तो आपका इनपुट CGST देखो, आपने पे कर रखा है इनपुट CGST कितना पे कर रखा है, तो इनपुट CGST जो है वो 300 तो यहाँ पे कर रखा है, इनपुट CGST 300 1500 यहाँ कर रखा है। तो कुल मिला के आपने दोनों पे कर रखे हैं 1800। तो ये हो जाएगा टू इनपुट CGST 1800 हो गया। ठीक है। अब देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स आपने इकट्ठा कर रखा था वो 10,800 कर रखा था, उसमें से आपने ये पे कर रखा था, ये घटा दिया, फिर आपने ये भी पे कर रखा था इनपुट, ये भी घटा दिया। अब कुछ बचा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है, तो टू बैंक आपने 10,000 में से ये घटा दिए, तो ये बच गया 3,000। तो ये 3,000 आप बैंक के द्वारा पेमेंट कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये कौन सा केस था, यहाँ पर आपका जो केस आया था वो ये था कि आप लोगों का जो है पेमेंट ज़्यादा हो गई थी और आपकी कलेक्शन कम हुई थी, और वो IGST की। IGST डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल लें और स्टेट गवर्नमेंट का छोड़ दें, तो ये उससे बिलोंग करता था। आगे वाले एंट्री जो वो देखो, ये कहता है कि आउटपुट SGST 10,800। तो आउटपुट जो है आपने जो किया था SGST 10,800 है, तो आउटपुट को डेबिट कर दो। आउटपुट SGST वो 10,800, यानी ये इकट्ठा आप कर चुके थे इतना। टू इनपुट SGST इनपुट कितना हुआ था आपका, SGST इनपुट ये हुआ था और ST इनपुट ये हुआ था, तो यानी आपका जो है 1,800 रुपये हुआ, तो ये 18,000 हो गया, 1,800 सॉरी। और टू बैंक से हमने इसकी पेमेंट कर दी, वो हो गया 9,000। ये 9,000 आपका बन गया। ठीक है। और अब जो है इस क्वेश्चन में और कोई टिपिकल चीज़ नहीं बची है, दोबारा से फिर देख लो, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं। हमने यहाँ पर किया परचेजेज अकाउंट है डेबिट, परचेज आपकी डेबिट हुई, और वो हमने किया था 1,50,000, और ये हमने आउटसाइड द स्टेट किया था। इसका ये है कि हमने इसको जो है खरीदा था माल को खरीदा था, आपके एंट्री जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट। आपने परचेज डेबिट किया, वो गया 15,000 से। इनपुट है IGST, यानी आपने पे किया, तो इसके ऊपर अंडरस्टूड है कि 12% ही होगा, तो 1,15,000 पे आपका 12%, तो ये हो गया 18,000 रुपये। और टू बैंक आपने बैंक से पेमेंट कर दी 1,68,000 की। तो फर्स्ट एंट्री में तो आपकी ये चीज़ें हमने की थी। अब सेकंड में हमने माल जो बेचा था, तो ये भी आउटसाइड द स्टेट बेचा था, तो यहाँ पर फिर क्या हो गए, तो यहाँ पर आपका डेट डेबिट 11,000 ना 1,12,000 कैसे हुआ, तो सेल हुई थी 1 लाख की, और इनपुट जो आपका IGST था वो 12,000 का था। अब दोनों एंट्रीज में देखो कि यहाँ पर आपका IGST है और यहाँ पर आपका IGST है। IGST पे किया आपने 18,000, कलेक्ट किया आपने 12,000। तो अब जितना कलेक्ट किया आपने, कलेक्ट किया 12,000, इनपुट IGST 12,000, इसमें से जितना आपने पे किया वो घटा दो। पे तो आपने 18 किया था, पर कलेक्ट तो 12 किया, तो 12 ही घटेंगे, बाकी अमाउंट 6,000 आपका बच गया। 6,000 के लिए आपने क्या किया, आउटपुट CGST, ये जो CGST है आउटपुट है, ये हमने यहाँ लिया। आउटपुट CGST देखो, CGST कहाँ पर है, ये राजा आउटपुट CGST 10,800, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है और IGST सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो 10,800 आपने ले लिया, यहाँ ले लिया जी। इसमें से 6,000 आपके ये बचे हुए थे, ये 6,000 आपने कवर कर लिए। इसका बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स बचाव देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट हमने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट CGST हमने 300 किया और CGST हमने 500 किया, 1,800 कर दिया, तो 1,800 ये हमने यहाँ से निकाल दिया इनपुट CGST 1,800। बाकी पैसा हमने टू बैंक करके सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया 3,000। ठीक है। अब अगले में देखो, यहाँ पर आपका जो है इनपुट है CGST SGST, तो यहाँ पर आपका SGST का मैटर बच गया। अब आप जो है SGST का हम करें तो क्या करेंगे,
तो SGST में जितना पैसा कितना आपने SGST का पे किया था वो देखो, SGST कलेक्ट किया था आपने 10,800, ठीक है, तो 10,800 गया SGST। इसमें से आपने इनपुट कितना कर रखा है SGST 300 का और 1500 का, तो टोटल मिला के SGST इनपुट हो गया 1800, ठीक है। तो 10,000 में ये चलेगा, बाकी पैसा हम स्टेट गवर्नमेंट को पे कर देंगे 9,000, ठीक है जी। तो दिस वाज द केस, ये केस इस प्रकार से था कि आपने पेमेंट SGST IGST ज़्यादा कर रखी थी और कलेक्शन आपका कम हुआ था, तो इस हिसाब से आपके पास में ये दोनों एंट्रीज, एक तो ये और एक वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, किस प्रकार से पैसा आपने एडजस्ट किया है। हाँ जी, किसी को क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी प्लीज। आप +1 वाले पता नहीं कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते, जबकि +2 के बच्चे मेरे को छोड़ते ही नहीं है, वो एक क्वेश्चन रेज पूरा नहीं होने देते, इतने क्वेश्चन रेज करते हैं। और आप लोग ऐसे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मेरे से, पता नहीं तो आप लोग शर्माते हैं या पता नहीं आप ऑनलाइन आकर के कहीं गेम खेलने लग जाते हैं, समझ में नहीं आया, या हो सकता है आप मेरे से डरते हो। तो आप जितना पूछेंगे उतना ही मैं आपको बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर तक नहीं आ सकता, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। और दूसरा मेरे बारे में ऐसा है कि मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, कभी किसी को मार पिटाई में करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलिए, मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नहीं है? हाँ जी, चलो फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अब क्या कंडीशन ये होगी कि हमारा आउटपुट जो है वो CGS IGST वो ज़्यादा हमने पे किया होगा, कलेक्ट ज़्यादा कर रखा होगा, तो हमने कलेक्ट ज़्यादा कर रखा होगा, तो उसकी हमारे पास में क्या पोजीशन होगी वो हम देखते हैं। हाँ, रजिस्ट्रेशन में इसमें नेक्स्ट है, उस पर आ जाइए। ये कर रखे 7th रजिस्ट्रेशन में वो केस दे रखे हैं, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गोपी चंद ऑफ केरला अज्यूमिंग CGST 9% एंड SGST 9%, यानी IGST नेचुरली 18% हो जाएगा। परचेज गुड्स 3 लाख फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई तमिलनाडु, हमने तमिलनाडु से जो है माल खरीदा करुणाकरण से, तो नेचुरली हमने उधार खरीदा है, उधार खरीदा तो हमारे एंट्रीज में क्या होंगी, तो हमने किया था परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। तो हमारी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 3 लाख, तो नेचुरली दूसरे स्टेट से है, तो इस पे होगा इनपुट IGST 18% हो गया, तो 18% में हो गया 54,000, और हमारा क्रेडिटर हो गया करुणाकरण, करुणाकरण ये होगा 3,54,000, ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। यहाँ पर आपका इनपुट CGST जो है वो 54,000 है। नेक्स्ट मुझे बोलता है ये परचेज गुड्स 5 लाख फ्रॉम गणेश, और वो इसने किया है वो केरला से, एर्नाकुलम केरला, यानी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर SGST और CGST लगेगा। तो इसने माल खरीदा 50,000 का, 50,000 का खरीदा, तो आप यहाँ पर करोगे परचेजेज अकाउंट डेबिट, फिर उसके ऊपर 9% आप लगाएंगे SGST और CGST 9% ईच, तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का, CGST वो होगा 4,500, इनपुट SGST स्टेट गवर्नमेंट का, ये आपके पास 4,500, और किससे खरीदा था हमने माल,
ये हमने माल गणेश से खरीदा था, उधार पे ही है, तो ये हो जाएगा टू गणेश और ये हो जाएगा 59,000। ठीक है, और नीचे नरेश में दे दो गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में बोला कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू नायडू हैदराबाद तेलंगाना, इन अलग हो गया, एट अ 25% लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो 80,000 का 25% यानी आपका 20,000 हो गया, तो 1 लाख का आपने माल बेचा, लेस में 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी आपका जो है ये 90,000 का हो गया। तो आपने माल बेचा, दूसरे स्टेट में बेचा है, तो IGST लगेगा। तो हमने यहाँ पर पहले 1 लाख का 80,000 का 20,000 हो गया, तो 80 और 20 1 लाख हो गया। हमने माल बेचा है और माल किसको बेचा? नायडू को बेचा, तो नायडू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमने कीजिए 1 लाख की ना 90,000 की, ट्रेड डिस्काउंट होगा तो 10%, तो 90,000 की। और टू आउटपुट, क्योंकि हमने माल बेचा, आउटपुट IGST ये 18% से हो गया, 18 निमा, और ये 9 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा आपके पास में 16,200, ये हो गया 16,200। ठीक है, और टोटल ये हो गया 1,06,200, ये आपका बन गया। अब देखो कि यहाँ पर आपने जो इनपुट तो किया है वो किया है 54,000 और कलेक्ट अभी किया आपने 16,200, दो चीज़ों को ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट ये करें इसमें कि सोल्ड गुड्स टू कोट्टयम केरला, यानी इंटरस्टेट ही आपका स्टेट में ही है, कॉस्टिंग 2,50,000 एट 20% प्रॉफिट, 60% प्रॉफिट, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 15%। आपका जो 2.5 लाख का आप करें 60% प्रॉफिट और जब 15% आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो, तो आपका यहाँ पर जो बनता है ये बनेगा 3,40,000। आपने जो है 2,50,000 का 60% निकालोगे तो 1,50,000 बनेगा। 250 प्लस 150 प्रॉफिट का तो 4 लाख हो गया, और 4 लाख का आप करोगे 15% तो 60,000 हो गया, तो 60,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो आपके सारे पैसे बैंक में आ गए हैं। तो आप क्या सोचिए कि बैंक अकाउंट डेबिट, अब कितना पैसा है वो तो बाद की बात है, तो आप पहले एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स आपने कितनी 340 की, ठीक है, और टू इनपुट कलेक्ट किया आपने, आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST, और 340 के ऊपर हमने किया 9% के हिसाब से, तो 9% के हिसाब से हमारे पास जो बनता है वो 30,600 बनता है। तो 30,600 टोटल आपके पास में हो गया 4,01,200, 4,01,200 इतना बनना चाहिए। हाँ, इतना बनता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट में करें कि एडवर्टीजमेंट चार्जेस 18,000 पेड इन कैश। एडवर्टीजमेंट हमने पे किया, तो एडवर्टीजमेंट पे किया तो ये स्टेट लेवल का मानेंगे, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है डेबिट 8,000, इनपुट है CGST वो होगा 720, इनपुट है SGST वो होगा 720, और टू बैंक हमने बैंक से पेमेंट कर दी तो ये हो जाएगा 9,440, तो ये हो जाएगा 9,440 रुपये, ये आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया इसकी पेमेंट। अगला करें कि परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज 20,000 और पेमेंट मेड बाय चेक। कंप्यूटर खरीदा हमने 20,000 का और पेमेंट हमने जो है वो चेक से कर दी है। ठीक है,
तो पेमेंट हमने चेक से कर दी, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? तो हमने किया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट और टू इनपुट ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट 30,000 नेचुरल पे किया होगा आपने। इनपुट CGST 2,700, इनपुट SGST 2,700 और टू बैंक चेक से पेमेंट किया, तो ये 35,400 35,400 आपके पास में हो गया। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके पास में बना। नेक्स्ट क्या रखे? प्रोपरेटर विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज। प्रोपरेटर ने जो है ड्राइंग की है, तो इस पर कोई CGST वगैरह नहीं लगेगा। तो आपकी एंट्री ये कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और ये होगा 12,000 और 10,000 और ये 10,000। एंट्रीज आपकी खत्म हो गई। लास्ट जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पेमेंट मेड अमाउंट GST की हमने पेमेंट कर देनी है। तो ये करके इसके करके दिखाओ। तो मैं पहले एंट्रीज जब कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। आउटपुट IGST यानी हमने कलेक्ट किया होगा 16,200। मैंने आपको हिंट भी आउट भी किया था, ये है आउटपुट। ठीक है, और इनपुट आपका 54,000 है। ठीक है, तो उसमें से ये इतना घटा लो, तो ये हो जाएगा टू इनपुट IGST 16,200, क्योंकि हमने कलेक्ट इतना ही किया था और पेमेंट है हमने ज़्यादा कर रखी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद में है आउटपुट CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आउटपुट CGST वो आपके पास में है, वो दे रखा जी 30,600 रुपये। हमने कलेक्शन इसे देखेंगे 30,600 रुपये, और इसमें से आप उसको पूरा कर दोगे टू इनपुट IGST, ये आपके पास में जाएगा 30,600। ये आपके पास में 30,600। और लास्ट में आपके पास में है आउटपुट SGST, आउटपुट SGST, और वो अमाउंट था 30,600। और टू इनपुट IGST, इनपुट IGST था 7,200, और टू इनपुट SGST वो आपके पास 7,920, और टू बैंक ये आपके पास में गया 15,480, ये आपके पास में गई। ठीक है, आज हमें इतना ही कर लेते हैं। ये वाली जो एंट्री लास्ट की मैं आपको कल समझाऊंगा, क्योंकि आप भी बोर हो गए, काफ़ी टाइम हो गया आपको। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम।